हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। इट्स मी दानिश कुमार, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट फिजिक्स, एंड वेलकम यू ऑल इन फिजिक्स विद दानिश कुमार। लेक्चर सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है, वो है ड्राइव्ड क्वांटिटीज पे। ड्राइव्ड क्वांटिटीज का नंबर अनलिमिटेड होता है, कितनी भी हो सकती हैं। अच्छा, इनको एक्सप्रेस करने के लिए, इनको वजाहत करने के लिए हमें हेल्प लेनी पड़ती है फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ जो बेसिक आपने पढ़ी थी 7, उसकी हेल्प से ये एक्सप्लेन होती है। अच्छा, ये बनती कैसे हैं? वो बनती हैं, ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ बनती हैं मल्टीप्लिकेशन से। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की मल्टीप्लिकेशन से बनती है, उसकी डिवीज़न से बनती है, या दोनों से बनती है। अच्छा, ये कभी एडिशन से नहीं बनती, कभी सब्ट्रैक्शन से नहीं बनती। क्यों नहीं बनती है, मैं आपको उसका एग्जांपल दूंगा नीचे। लेकिन याद रखना, अगर कोई एमसीक्यूज आ जाए कि आइडेंटिकल क्वांटिटी और न्यू क्वांटिटी कैन बी ऑब्टेन ड्यू टू, तो याद रखना मल्टीप्लिकेशन से बनेगी, डिवीजन से, सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन से कभी नहीं बनेगी। अब इसको हम मज़ीद एक्सप्लेन करते हैं। इसका देखिए ना, जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को छोड़ करके और जो भी क्वांटिटीज़ है ना, वो सारी की सारी ड्राइव्ड होंगी। अब हम इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, कोशिश करते हैं। एरिया, एरिया जो ड्राइव्ड क्वांटिटी है, ये कैसे बनती है आप देखें। ये टू साइड्स की मल्टीप्लिकेशन है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, तो हमारे पास एरिया बनेगा। देखिए, लेंथ एल, इसकी सैम्पल एल है। विड्थ, ये जो चौड़ाई होती है एक किस्म की लेंथ ही होती है, तो एल मल्टीप्लाई बाय एल, तो आपके पास मिलेगा एल स्क्वायर। और लेंथ का यूनिट ऐसा है, क्या है, मीटर, तो यहाँ पे जो यूनिट होगा एरिया का वो मीटर स्क्वायर होगा। तो याद रखें, एरिया का जो ऐसा यूनिट है वो है मीटर स्क्वायर। और भी यूनिट्स हैं। तो यहाँ पे देखें, जो ये ड्राइव्ड क्वांटिटी एरिया है, ये फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की मल्टीप्लिकेशन से बनी है। यहाँ पे देखें ना, लेंथ की मल्टीप्लिकेशन हो रही है, फंडामेंटल 2 टाइम्स हो रही है। सेम आप वॉल्यूम भी देख लें, वॉल्यूम 3 साइड्स की मल्टीप्लिकेशन होती है। आपको पता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट, तो आपके पास वॉल्यूम का मतलब होता है जितनी कोई भी ऑब्जेक्ट स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है वो उसका वॉल्यूम है। स्पेस ऑक्यूपाई बाय एन ऑब्जेक्ट, तो वो उसका वॉल्यूम होता है। अगर मैं कितनी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा हूँ तो मेरा वॉल्यूम कितना है। अच्छा, अब लेंथ एल मल्टीप्लाई विड्थ, ये भी एल एक किस्म की लेंथ है, हाइट भी एक किस्म की लेंथ है, तो यहाँ पे मिलेगा एल क्यूब और इसका यूनिट हो जाएगा मीटर क्यूब। तो इस हिसाब से याद रखें, एरिया एंड वॉल्यूम ये दोनों ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ हैं। और एग्जांपल लेते हैं, ये मल्टीप्लिकेशन का है। अभी हम डिवीज़न का एग्जांपल लेते हैं। वेलोसिटी, ये भी ड्राइव्ड क्वांटिटी है। वैसे तो बहुत सारी हैं, कुछ हम एग्जांपल तौर पे यहाँ पे कुछ क्वांटिटीज़ लेंगे। वेलोसिटी है जिसको हम कहते हैं रफ्तार, ये है, आगे हम समझेंगे इसको वन बाय वन। जो ये है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, क्या, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वेलोसिटी। अच्छा, ये आगे जो टॉपिक होगा हमारा, उसमें हम पढ़ेंगे वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। थोड़ा सा एग्जांपल तौर पे हम इसको समझते हैं। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट फंडामेंटल है या ड्राइव्ड है? याद रखना, डिस्प्लेसमेंट एक फंडामेंटल है, लेकिन फंडामेंटल में डिस्प्लेसमेंट है तो नहीं, लेकिन यहाँ पे ये फंडामेंटल कैसे हुई? याद रखें, डिस्प्लेसमेंट एक किस्म की लेंथ ही होती है, हटाओ। जब कोई ऑब्जेक्ट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाता है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो उसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो एक्चुअल में ये एक किस्म की लेंथ है, तो यहाँ पे एल डिस्प्लेसमेंट की जगह पे लेंथ, टाइम टी, तो यहाँ पे देखें एल अपॉन टी आ गया। अगर लेंथ का यूनिट देखें तो मीटर है, ऐसा है। टाइम का यूनिट सेकंड, मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे जो एक हमारे पास ड्राइव्ड क्वांटिटी बनी है वेलोसिटी, ये कैसे बनी है? यहाँ पे फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की क्या हो रही है, डिवीज़न हो रही है। तो इस हिसाब से हमारे पास मीटर पर सेकंड इसका यूनिट हो गया। आपने देखा होगा गाड़ियों पे लिखा हुआ होता है ना, स्पीडोमीटर पे किलोमीटर पर आवर, तो देखें
मीटर इससे बड़ा यूनिट किलोमीटर भी होता है। सेकंड है, सेकंड की जगह पे यहाँ पे हम और भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर हम एसआई की बात करें, स्टैंडर्ड की बात करें, तो इसका यूनिट है मीटर पर सेकंड। तो ये भी वेलोसिटी एक ड्राइव्ड क्वांटिटी है। एक एग्जांपल और लेते हैं, एक्सेलेरेशन। एक्सेलेरेशन चेंज इन वेलोसिटी होती है। देखिए चेंज ये है ना, ये डेल्टा चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलेरेशन। इसको मज़ीद एक्सप्लेन करेंगे जब एक्सेलेरेशन टॉपिक आएगा। अब थोड़ा सा इसको कैसे बन रही है आप ये देखें। चेंज इन वेलोसिटी, देखें वेलोसिटी कैसे है। वेलोसिटी है तो ड्राइव्ड, लेकिन इसकी जो ओरिजिन है वो है फंडामेंटल से। देखें डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो यहाँ पे भी डिवाइड में टाइम है, तो इसकी भी ओरिजिन जो है वो है फंडामेंटल क्वांटिटी से। तो एक्सेलेरेशन वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। अभी हमने देखा मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय सेकंड, तो ये क्या होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इस हिसाब से। अब जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न से बनेगी ये ड्राइव्ड क्वांटिटीज, लेकिन एडिशन से कभी नहीं बनेगी, सब्ट्रैक्शन से कभी नहीं बनेगी। इसको थोड़ा सा मैं एग्जांपल देता हूँ। देखिए ना, लेंथ प्लस में लेंथ करूँ तो याद रखें तो मेरे पास क्या मिलेगा, तो लेंथ ही वापस आएगी ना, न्यू क्वांटिटी थोड़ी बनेगी। याद रखें एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन हमेशा सेम क्वांटिटीज़ की होती है। लेंथ प्लस लेंथ तो आपके पास लेंथ ही मिलेगी, न्यू क्वांटिटी थोड़ी बनेगी, वो सेम ही फंडामेंटल वापस आएगी। तो अगर मैं लेंथ माइनस लेंथ करूँ तो क्या होगा, तो वापस आपको लेंथ मिलेगी, या मास माइनस मास करूँ तो आपको वापस मास मिलेगा। तो इस हिसाब से ये चीज़ है। अच्छा, अगर मैं लेंथ प्लस अगर मैं टाइम करूँ या मास करूँ तो ये पॉसिबल है नहीं। तो याद रखें न्यू क्वांटिटी तब बनेगी जब हम फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की मल्टीप्लिकेशन करेंगे या डिवीज़न करेंगे या बोथ। तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ का। तो आगे वाला जो लेक्चर नंबर 4 होगा वो हमारा होगा सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ में स्टेरेडियन है, उस पर हमारा होगा।